मेवात का बहुत बुरा हाल है नशे के ऊपर। कहीं जैसे और जो बातें हैं, चाहे लड़कियों को पढ़ाने की है या और जो खराबी हैं, कहीं गौकशी का मामला जो है बहुत संगीन है कि वो भी रुकनी चाहिए। तो उस जिससे किसी को ठेस पहुंचे वो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो वो भी सारी हुई। तो कल हमारी छिरकलौत की बड़ी पाल है, तो वो उसने एक पंचायत का बड़ी महापंचायत का आयोजन किया था उटावड़ गांव में। आप बाहर से लोग आए इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं सभी जानते हैं कि उसमें उटावड़ हमारा बड़ा गांव है और वहां पंचायत का आयोजन तो उन्होंने किया था, लेकिन सदारत हमारे उलेमा हजरात की थी, मौलाना यहया करीमी साहब की। और उसमें पूरी मेवात के सभी सियासी रहनुमा, जो हम अपने अलग अलग मंच पे रहते हैं, लेकिन वहां सभी इकट्ठे हुए, क्योंकि उलेमाओं के नीचे हम सभी मानते हैं कि भाई सबका उसमें इकट्ठा रहा, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे और हों, चाहे पत्रकार साथी हों, और सबने उसे किया। तो आप उसके लिए भी आप दुआ करें कि वो जो सारी जहां प्रस्ताव हुए हैं वो पार पड़े और वो कामयाबी मिले, और मेवात हमारी एक बार फिर इसी बात के लिए मशहूर हो जो दीन के लिए थी और मेवात की बहादुरी की बात के लिए हो, आज जो जिन बातों के लिए हो रही। और 19 तारीख से हमारा महीना, तो हमारा ये भी बहुत मुकद्दस है शाबान का, लेकिन रमजान का महीना शुरू हो रहा है, तो मैं उसके लिए भी आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूं और आप सबसे ये अपील करता हूं, आपसे कि दुआ की दरखास्त करता हूं आप सबसे कि आप उसमें खुसूसी दुआ करें, क्योंकि सुनी तो हर टाइम जाती है दुआएं, लेकिन रमजान के महीने में और अल्लाह ताला को खास सुनी जाती हैं। और इंशाअल्लाह ये वक्फ बोर्ड और अच्छा चलेगा। तो आप इस बात को यकीन कर सकते हैं कि आपके बेटे भाई के पास कोई भी इसमें पैसा आएगा तो सबसे पहले मस्जिदों के लिए, आपके हक के लिए वो इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी की ये सोच है, न मनोहर लाल जी की ये सोच है कि सबको सबका साथ करके लेके चलना चाहिए। क्या कह रहे थे बोले, अभी 13 में कानून बनाया, उससे दिक्कत आई। अगर आगे बढ़ाया तो हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया, और आगे आज इसको मदद कर रहे हैं तो नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये पहले बार हुआ कि 2-3 घंटे खास तौर पे टाइम दिया गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आदरणीय मनोहर लाल जी ने उलेमाओं से कितनी खुल के बात मीटिंग करी थी, आप बताओ कितनी खुल के बात हुई। इतनी इज्जत और एहतराम मतलब जिंदगी में मैं समझता हूं कि किसी ने नहीं किया। तो पूरा मेरा तो ये फर्ज है ही है, लेकिन हमें सब तरफ से ताउन मिला, उसी से ये हो पाया। और अब भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और जो मेरे से पहले जिक्र हुआ मुबारकबाद देता हूं कि हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों को और शाहीन साहब को और हरियाणा सरकार को, कि जिनके नेतृत्व में जो उम्मीद पोर्टल पे 12,500 प्रॉपर्टियों का चढ़ना, रिकॉर्ड को इकट्ठा करना, जो एक नामुमकिन बात दिखती थी, हमने तो हौसला अफजाई की, दिन रात हम भी इनके साथ रहे, लेकिन सभी लोगों ने वक्त से पहले उसको चढ़ाया और पूरे देश में अव्वल स्थान लिया। तो जहां ये पूरी सबकी हमारी मेहनत रही, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दुआओं की होती है, आप लोगों की दुआओं से ये मुमकिन हो पाया। इसके लिए मैं आप उलेमा हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात उसकी आई कि जो 4-5 महीने हमारे अधिकारी इस पोर्टल में लगे रहे 24 घंटे, तो जब आप एक काम करते हैं, अब आप आज यहाँ पर हैं तो एक काम दूसरे छूटे हुए हैं, तो एक काम जब करते हैं तो और काम छूट जाते हैं। तो पहले ही वक्फ बोर्ड फाइनेंशियल दिक्कतों में जूझ रहा था, लेकिन जब और काम नहीं हुआ तो और पैसों की दिक्कत आई, तो उसकी वजह से ये थोड़ी दिक्कत सी रही, तो इंशाअल्लाह से ठीक हो जाएगी। और जो इस महीने जो अभी तो आप दुआ करो, क्योंकि पैसों में तंगी का हाथ चल रहा है, लेकिन जो अगले महीने बिल बनेगा तो वो इंशाअल्लाह 5% बढ़ के मिलेगा, और वो सारा एरियर भी उसके बाद उसका एरियर भी आपको मिल जाएगा। और
वो कानून तो हरियाणा सरकार का है ही, लेकिन क्योंकि घर में बैठे हैं और घर में जब तक बात ना हो, और घर का मुखिया होने के नाते अगर घर की बात वो सब मेंबरों से शेयर भी करता है, आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा भट्टा बिठाया वक्फ बोर्ड का इस इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नहीं सही कि मैं बताता हूँ ना, आज तक 65 करोड़ रुपया इस इंजीनियरिंग कॉलेज पे हरियाणा वक्फ बोर्ड से खर्च हो चुका है। 65 करोड़ रुपया आज तक 65 करोड़ रुपया इस इंजीनियरिंग कॉलेज पे खर्च हो चुका है। और जबकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज बना था तो ये बात थी कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज अपना आप कमाएगा खाएगा। आज भी हर महीने की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से इसमें जा रही है, सालाना 2-3 करोड़ रुपए इसके अंदर लग रहे हैं, और पहले इसकी तामीर पे लगे 40 करोड़ रुपए, 25 करोड़ अब लग चुके हैं। लेकिन और खास बात यह है कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना देखा गया था तो देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की बहुत डिमांड थी जब चौधरी हामिद हुसैन साहब चेयरमैन थे। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज जब बन के आया तो इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सब टच में रहते हैं कासिम साहब, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए कि उसको कोई पूछता ही नहीं था, कोई एडमिशन ही नहीं लेता। आज इस कॉलेज में हमारे मेवात के शायद 20% बच्चे भी नहीं है, और वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन बाहर पूरे देश से लोग आकर यहाँ से पढ़ रहे हैं। वो भी इसलिए पढ़ रहे हैं कम फीस की वजह से, नहीं बिहार तक से आदमी आके क्यों पढ़ेगा। जैसे अब मेडिकल कॉलेजों की हालात होने वाले हैं, LLB के मौलाना अजहर साहब आप तो बेहतर जानते हैं, अंदर बाहर जाते आते हैं, जैसे घर घर लॉ कॉलेज हो गए, इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेजों का जब दौर बिल्कुल नीचे गिरने का आया, जब हमारा कॉलेज आया तो जो नेक नियति से बनाने की बात थी उसका एक उल्टा नुकसान हो गया, जिसे लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इसे चलाएं और एक इदारे को अच्छा चलाएं। तो उस कोशिश में मेहनत में भी हमारी बात का बड़ा एक वो दिक्कत आ रही है। तो मैं आपसे इस बात की, और आपने देखा होगा कि जब भी जैसे ही कुछ पैसे और फिर फालतू हमारे पास बढ़ने लगे, फालतू तो कोई नहीं है क्योंकि अब तक हम अपना कर्जा भी नहीं दे पा रहे, लेकिन जो भी बढ़ने लगे तो हमने मस्जिदों की मरम्मत की भी कोशिश की। तो आप इस बात का अपने भाई पे बेटे पे भरोसा कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के सारे आलतू फालतू खर्चों को रोककर एक भी पैसा अगर बचेगा तो वो इंशाअल्लाह मस्जिदों के लिए और आपके लिए कब्रिस्तानों के लिए इस्तेमाल होगा, उसको मैं कहीं भी लगने नहीं दूंगा। और नहीं तो कोई भी खाता आईना की तरह साफ है, कोई भी आप में अकाउंट जानता हो तो चाहे हफ्ते के हफ्ते चेक कर ले, क्योंकि जब आदमी घर बनाता, घर में रहता है तो घर की ये देखता है कि मरम्मत होनी है, तो ना तो वो दीवार की तरफ देखता है ना और देखता है, सबसे पहले छत की मरम्मत जरूरत है। मैंने 4 साल में वक्फ बोर्ड के अफसरों से पूछ के कि कहीं भी मस्जिद में किसी भी छत की रिपेयर होनी हो तो चाहे कैसे भी हो, चाहे तनख्वाह लेट चली जाए, पहले वो करवा दो। कहीं भी कुछ हुई, कोई मस्जिद कहीं शहीद हुई तो दोबारा बनवाने की बात की। आप जानते हैं अगर कोई टोहाना हिसार से आए होंगे तो भूना में मस्जिद एक शहीद हो गई थी, बारिश में गिर गई थी, उसे दोबारा बनवाया, रात में वहां शेड बनवाया। मौल साहब ने कहा क्योंकि असली चीज तो ये, हमें तो वक्फ बोर्ड में तो ये तो सवाब का सवाब है और ड्यूटी की ड्यूटी है, लेकिन ये काम तो हमारे जब भी करने के हैं। इसे तो हर मुसलमान मस्जिदों के लिए करता है, हर हिंदू भाई मंदिरों के लिए करता है, तो हर आदमी अपने धर्म मतलब के अकीदे से करता है। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप तो दुआ करें कि पीछे 4-5 महीने में भी जो काम डाउन हुआ है और कुछ हमारे वक्फ बोर्डों के अफसरों को भी आप करते रहें, क्योंकि इसमें जब आप भी तो वक्फ बोर्ड के अफसर है, अधिकारी। इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप खुद भी ये देखें कि हम इस चीज में क्या मदद कर रहे हैं। दुआ तो आप लोगों की लगती है, लेकिन इसके अंदर मुकामी तौर पे भी आप लोगों को क्या आप कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड को चलने में क्या चीज हो सकती है, क्या कहीं प्रॉपर्टी निकलने में हो सकती है, क्या कहीं किराया बढ़ने में हो सकती है, कहाँ कहीं प्रॉपर्टी दबी है उसमें हो सकती है। उसके लिए भी मेरी आपसे अपील है कि आप लोग उसके अंदर भी अपनी मदद करें। एक बात आई, और सबसे बड़ी दुआ तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए करें कि भाई ये चल जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो ये समझ लो आपको 20-30 लाख रुपए महीने मिल जाएंगे। तो मैं तो बात सबसे पहले अपने उलेमान को ही मार दूंगा, छुट्टी करूंगा। और बताओ।
और गैराबाद मस्जिद का कहा हाशमी साहब ने, हाशिम ने, सिरसा वालों ने। तो हमारे पास तो कोई एड की, सिरसा की ऐसी फाइल मेरी नजर में नहीं है, बल्कि उल्टा होता है, क्योंकि मेरी तो कोशिश है कि मुझे तो वो पैसों की बड़ी दिक्कत है, और फिर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है मेवात में, इस बात का तो बहुत उल्हाड़ा मुझे मिलता है, हमारी ना कर रहा, क्योंकि जहां से पहले चेयरमैन वगैरह रहे पहले अपनी करते रहे। मैं ये कहता हूँ सारी हमारी है, तो जहां कम घर हैं वहां ज्यादा जरूरत है और एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश होती है। तो अगर जहां कहीं ऐसी बात है तो बताएं, उसे इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे करने की कोशिश रहेगी हमारी। और आइडेंटिटी कार्ड की बात बताई, आइडेंटिटी कार्ड मेरे पे तो लायक कोई बात है ना, ही तो सदर साहब है अपने दफ्तर में करनी चाहिए, क्योंकि जो दफ्तर के अफसर हैं वो ये पुराने हैं, मैं तो हम तो एडमिनिस्ट्रेटर और ये सब टेम्परेरी काम रहे ही तो। हाँ तो यार आप बनवाने चाहिए, या मेरे का काम है जी बताओ, ये मेरा काम कहा है, मैं मेरा काम थोड़ी, कोई समझे नहीं आप, नहीं तो नहीं ऐसा है, अगर कोई चीज उसमें रह रही है मेरे बात कहने की तो अच्छी बात है। आइडेंटिटी कार्ड तो रहे, और उसमें अब जो भाई अल्लाह की जैसी मर्जी है, आदमी की जिंदगी और सांस तो उतनी ही रहती है। अब जो उसके बाद आए हैं, जैसा मैंने बताया पहले एक्स ग्रेशिया के भी लगाए, तो इन लोगों ने बहुत हो हल्ला किया, और उसको बहुत, मुझे पता है यहाँ मंच पे कहने की बात नहीं है, और आबिद साहब आप आना किसी टाइम, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। हाँ तो आप तशरीफ लाना। तो उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई रास्ता निकल जाए, और उसमें जैसे पहले भी हमने किया है, 19 साल के कर दिए, आप लोगों को पता है, तो उसमें उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो ढील और दिक्कत है, देखो जो बात हो, तो तैयब हुसैन कहते थे कि एक उंगली जब किधर होती है तो 3 अपनी तरफ होती है, तो 3 तो ना, लेकिन एक उंगली जरूर है, कि मतलब उसमें जो ये है पंजाब की पॉलिसी बन गई, हाई कोर्ट में हरियाणा वक्फ बोर्ड ने, मेरा एफिडेविट नहीं है, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने भी अपना एफिडेविट दे रखा है, और बोर्ड के रेजोल्यूशन में भी है कि जो जब पहले भी था, अब भी जो मोहम्मद खान जी ने डलवाया था कि इमामों की पॉलिसी हो, तो वो पॉलिसी पेंडिंग है आपकी तरफ। आपसे मतलब जैसे बोर्ड का मेरे से कहा जा रहा है, तो ऐसे ही आपकी तरफ, सदर साहब की तरफ नहीं है, आप सबकी तरफ है। तो आप लोग वक्फ बोर्ड में पहले से काम करते रहे और आगे भी अफसरान के साथ काम करना है। तो वो हाई कोर्ट में मामला एफिडेविट दे रखा है वक्फ बोर्ड ने कि हम उसका टाइम गुजर चुका है, पंजाब बहुत पहले बना चुका है, और हमारा अनवर साहब कायदा कानून पंजाब की तरह चलता है। तो वो क्योंकि जिक्र हुआ है तो बहुत साथियों को नहीं पता लगेगा, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ, मेरे कहने का मौजूद नहीं था आज ये। तो उसको भी आप लोग बैठ के उसको करवा लें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से काम और भी रुके हुए हैं। ये तो वैसे ही बस वो कहवा बस जैसे करे, मुझे पता है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलना चाहूंगा। मेरी अर्ज ये है कि उसे आप लोग जो जिम्मेदार साथी हैं वो उसे बैठ के उसको निपटा ले, बात तो निपटाने से चलेगी, तो हाई कोर्ट का हुआ है, पंजाब ने बना रखी है, जिससे कि ये मामलात और अच्छी तरह निकल जाए। और आप लोगों से मैं जहां वक्फ बोर्ड के लिए, अपने लिए, सूबे के लिए, हमारी सरकार के लिए दुआ की दरखास्त करता हूं, वहीं साथ ही साथ मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि कल हमारे मेवात के जो मसले हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे दहेज का बहुत भारी लेन देन, जैसे गरीब आदमी परेशान है, ये टटलू OLX का मामला जिससे मेवात बदनाम है, आज बहुत खराबी है, कहीं जैसे पंजाब उड़ता हुआ पंजाब हो गया, बर्बाद हो गया पंजाब। आप पूरे सूबे से आए हैं, आप जाते आते